शव वाहन चलाते चलाते तुम सीख जाते हो कि ज्यादातर आवाजों को नजरअंदाज ही करना चाहिए, तब तक जब तक कि ताबूत के अंदर से खटखटाने की आवाज ना आने लगे। और कभी यह मत समझना कि गाड़ी खाली है, क्योंकि शीशे हमेशा सच नहीं बताते। ये एक खौफनाक कहानी है एक शव वाहन चालक रॉबर्ट की। रॉबर्ट ऐसी ही एक शव ढोने वाली गाड़ी चलाता था। उस रात भी वह एक शव लेकर फ्यूनरल के लिए जा रहा था। ताबूत के अंदर जो सच्चाई छुपी थी उससे वो अनजान था। वो इतने लंबे समय से शव वाहन चला रहा था कि वह अब हर आवाज़ पर भरोसा नहीं करता था। उसे पता था कौन सी आवाज़ ढीले पार्ट्स की वजह से होती है और कौन सी गड्ढों की वजह से और कौन सी दिमाग की बनाई हुई होती है। 3 धीमी जानबूझकर दी गई दस्तक ठक 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 पीछे से गूंजती हैं और सिर्फ तभी रुकती हैं जब इंजन फिर से चालू हो। एक सामान्य सा फ्यूनरल सफ़र कैसे एक डरावना सफ़र बन गया। एक आत्मा जो खामोशी से डरती थी, जिसे ताबूत से बाहर निकलना था। ये सब शुरू हुआ एक कड़कती ठंडी सुबह पर। आसमान धुंधला था, हवा नम थी, एक अजीब सी ठंड जो हड्डियों तक उतर जाती है। रॉबर्ट को आज एक ट्रांसफ़र दिया गया। रास्ते से एक ताबूत को उठाकर शहर के बाहर एक फ्यूनरल होम तक ले जाना था। मरने वाले का कोई नहीं था। बड़ी अजीब बात थी, कोई जुलूस नहीं, कोई रोने वाला नहीं, या शायद रॉबर्ट को उस लाश के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं थी। बस रॉबर्ट और उसकी गाड़ी और उसके पीछे रखा एक बंद ताबूत। रॉबर्ट को जितना पता था वो यह था कि मरने वाला एक 56 साल का आदमी था। कागजों के अनुसार उसे मेडिकल करने के लिए और दोबारा दफनाने के लिए निकाला गया था। रॉबर्ट ने खुद ताबूत को लोड किया, स्ट्रैप से बांधा और 2 बार लॉक को चेक भी किया। इस काम में गलतियां माफ नहीं होती। अचानक सामने रेड लाइट पर उसने गाड़ी रोकी। इंजन धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसने कुछ सुना, ठक 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 3 दस्तक ठीक उसकी सीट के पीछे से। रॉबर्ट डर गया, वो डर से जम गया। रॉबर्ट डर से कांपने लगा। कोई और आवाज आने का इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं। लाइट हरी हुई, उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सब शांत हो गया। रॉबर्ट ने खुद को समझाया, ताबूत की लकड़ी फैलती सिकुड़ती है, इसलिए चरमराहट हुई होगी। पुराने ताबूत अजीब आवाज करते हैं। गाड़ी रफ्तार से भागी जा रही थी। 10 मिनट बाद रॉबर्ट ने गाड़ी रोकी, इंजन बंद किया और फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। रॉबर्ट की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसको अपना दिल गले में धड़कता हुआ महसूस हुआ। रॉबर्ट ने तुरंत इंजन चालू किया और आवाज उसी पल बंद हो गई। उसके बाद उसने कहीं भी इंजन बंद नहीं किया। वह जब फ्यूनरल होम पहुंचा तो 1 मिनट तक वह गाड़ी में बैठा रहा। जैसे ही इंजन बंद किया, ठक ठक ठक, इस बार और ज्यादा भारी आवाज के साथ वह तुरंत बाहर कूद गया। फ्यूनरल होम के स्टाफ को बुलाकर ताबूत उतरवाया ताकि आगे काम हो सके, लेकिन उस खामोशी में कुछ तो गलत था। बहुत ज्यादा साफ, बहुत ज्यादा खाली। ऑफिस में जब डायरेक्टर ने उससे पूछा, तुम ठीक तो हो? क्या बात है, थके और परेशान लग रहे हो? रॉबर्ट जो घबराने के साथ साथ अब चुप हो गया था, डायरेक्टर के पूछने पर धीरे से बोला, क्या आपने कभी ताबूत के अंदर से खटखटाने की आवाजें सुनी हैं? डायरेक्टर का चेहरा बदल गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे, मगर फिर सोच कर बोले, हाँ थोड़ी बहुत। फिर उसने उस आदमी की जिसकी लाश को रॉबर्ट अभी लेकर आया था फाइल निकाली और सच्चाई बताने लगा। इस आदमी की मौत कई साल पहले हुई थी। वो कई साल पहले मर चुका था। वो आदमी हाल ही में नहीं मरा था। एक बिल्डिंग जब आधी ही बनी थी तो गिर गई। ये उसके मलबे में दब गया था। पूरी जांच हुए बिना ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन बाद में जब ताबूत खोला गया तो अंदर नाखूनों की खरोंचों के निशान थे, अनगिनत निशान, खरोंच, घबराहट के सबूत। दरअसल वो जिंदा दफनाया गया था। रॉबर्ट ने सूखे गले से कहा, उसे जिंदा दफनाया गया था? डायरेक्टर ने सिर हाँ में हिलाया। वो अंदर से खरोंचता रहा। किसी को उसकी आवाज़ नहीं आई।
और वो अपने को सुनाए बिना हमेशा के लिए सो गया। लेकिन जब उसे दोबारा निकाला गया तो उसने शायद एक बार फिर कोशिश की कि शायद कोई अब उसे सुन पाए। उस रात रॉबर्ट सो नहीं पाया।